जानकारी देंगे? अभी जो कॉल हुई है वो किस तरह से हुई है सर? एक मिनट। ऑफिसर होता क्या? 50 ERU27। कैमरामैन से बताएंगे कि आपकी इस बिल्डिंग को दिखाया जाए, ये कितनी मंजिला बिल्डिंग थी, इसके बारे में यहाँ के साथियों से आ रहा है। ICICI बैंक यहाँ पर था। बेसमेंट खोद रहे थे, सुबह JCB आई हुई थी। नहीं बिल्डिंग हमारी है। आपकी? हाँ जी। और 11 बजे का ये हादसा बताया जा रहा है। ये 2:30 और ये साथ में बिल्डिंग की खुदाई चल रही थी। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका हमदर्द, आपके दिल की आवाज़ सुनने वाला। दिल्ली में एक घटना हुई है। दिल्ली की घटना यहाँ टैगोर गार्डन दिल्ली में जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर हुई है। पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है। पूरी बिल्डिंग जो ध्वस्त हुई है, मैं आपको दिखाना चाहेंगे। कैमरामैन से बताएंगे कि आपकी इस बिल्डिंग को दिखाया जाए, ये कितनी मंजिला बिल्डिंग थी, इसके बारे में यहाँ के साथियों से जानेंगे, जानकारी देंगे आपको कि बिल्डिंग कैसे गिरी, क्या हादसा हुआ, कोई अंदर है कि नहीं। जानेंगे यहाँ के उन लोगों से जो यहाँ रहने वाले हैं। पता करते हैं एक बारी इधर क्या हुआ। क्या देखा आपने? कुछ देखा? आवाज़ तो आया था। आवाज़ कैसा आया? एक नीचे गिर गया। कोई रहता है अंदर? नहीं, कोई नहीं रहता है अंदर। कोई नहीं रहता? कोई नहीं। कितना मंजिल बिल्डिंग थी? 4-5 है। 4-5 या 4? मतलब दो में पुरानी होगी? मुझे लगता है 7-8 बरस होगा, 7-8 बरस। कोई रहता है अंदर? ना, कोई नहीं है। किस चीज़ का बिल्डिंग था ये? बेसमेंट में आती है ब्यूटी पार्लर, उसके बाद पार्किंग है, आज एक फर्स्ट फ्लोर में जिम है और दूसरी तीसरी बैंक है। आप गार्ड हो यहाँ पर? ना, यहाँ पर हूँ। आप यहाँ पर हो? हाँ। कौन सी जगह है? ये टाइगर मेट्रो है। हाँ, BF है और यही है। आपने कुछ देखा? नहीं सर, हमने नहीं देखा। हम आपने? नहीं, यहाँ पर सब यही थे। बैंक भी था इसमें। हाँ, ICICI बैंक। क्या? ICICI बैंक भी है। ICICI बैंक भी है? हाँ, बैंक भी है इसमें ऊपर। वर्क होता था यहाँ पर? हैं? काम होता था? काम को जो है पब्लिक डीलिंग है ना, डेली पब्लिक डीलिंग है। तो आज संडे है ना, आज बंद है, छुट्टी है। ऐसा कैसा हादसा हुआ जो एकदम बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, समा गई धरती में बिल्डिंग, ऐसा लग रहा है। मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा, बताएंगे आपको कि इधर क्या हुआ है। ये यहाँ पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है। कैमरामैन दिखाएंगे आपको। अपना नाम बताएंगे? भैया हम तो घर में बैठे, ऐसे लगा भूकंप आ गया पूरा। तनुज। कितना पुराना बिल्डिंग बता रहे हैं? ये तो 13-14 साल पहले की बनी है, ज़्यादा नहीं, इतना ही हुआ। पुरानी बिल्डिंग नहीं है ये। कम पुरानी है बिल्डिंग। ये तो इसमें साथ वाली बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उस वजह से बेसमेंट खुदी है, तो तब इसमें हुआ है कुछ। काम चल रहा था पुरानी बिल्डिंग में? साथ वाली में नई बिल्डिंग बन रही? हाँ, साथ वाली नई बन रही थी। नई बिल्डिंग का निर्माण हो रहा? हाँ, निर्माण हो रहा था। साथ में हो रहा था? हाँ। अंदर कोई कौन सा काम होता? कमर्शियल काम होता था? ये कमर्शियल बिल्डिंग थी शायद। कमर्शियल ही है। जिम था, इसमें सलून था। और हाँ, नीचे ब्यूटी पार्लर था। बेसमेंट में कुछ सलून है। सलून था बेसमेंट में, फर्स्ट फ्लोर पे जिम था और सेकंड फ्लोर पे ऐसे प्रोडेंशियल का वो था, ऐसे डायरेक्ट ऑफिस था। ये तो शुक्र है संडे है। हाँ, संडे आज था, सब कुछ बंद था, तो इसलिए कैजुअलिटी कोई नहीं हुई होगी। बैंक भी हो? बैंक नहीं था, इंस्टीट्यूशन है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ICICI की ICI बिल्डिंग। इसमें बैंक भी बताया जा रहा है और बैंक के साथ सैलून भी बताया जा रहा है। सैलून के साथ जो कमर्शियल बिल्डिंग ये बताई जा रही है, 250 गज की बिल्डिंग ये बताई जा रही है। तमाम यहाँ डिपार्टमेंट आया हुआ है। जो बिल्डिंग को आप हम दिखा रहे हैं, उस बिल्डिंग में जो भी हुआ है वो
जान किसी की नहीं गई है। यहाँ पर जो भूकंप लोग बता रहे हैं, भूकंप सा इधर आया था, तो तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ एकदम बिल्डिंग ध्वस्त हो गई है। क्या कारण रहा है वो कारण हम आपको बताना चाहेंगे। साथ में बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था, वो बिल्डिंग बनाने के जो तरीके थे वो ठेकेदार के कैसे थे, उस ठेकेदार ने क्या किया ऐसा जो एकदम पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। आइए जानेंगे बिल्डिंग ध्वस्त कैसे हुई और कौन सी जो कमी रह गई जो बिल्डिंग को बचा नहीं पाए। ठेकेदार कौन थे और कौन यहाँ आपको क्या दिखाएगा उसके बारे में जानकारी लेते हैं और बताते हैं आपको इस बारे में कि आपके साथ पुलिस प्रशासन बना हुआ है, दमकल की गाड़ी आई हुई है और काफ़ी डिपार्टमेंट इधर आए हुए हैं जो कि आपको यहाँ हम दिखाने जा रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ आपके जो योद्धा हैं जो बचाव करते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट सभी इधर आए हुए हैं और दमकल विभाग भी आया हुआ है। यहाँ जान तो किसी की नहीं गई है, बचाव बहुत हुआ है, मगर भूकंप सा आया बताया जा रहा है। ICICI बैंक यहाँ पर था, कमर्शियल बिल्डिंग ये बताई जा रही है, 250 गज की बिल्डिंग बताई जा रही है। और यहाँ जो पड़ोसी बता रहे हैं वो यहाँ ये बता रहे हैं कि यहाँ एकदम जो भूकंप आया है वो भूकंप किस कारण आया है, क्या इधर वजह रही होगी, उसको हम दिखाने आए हैं। हम आप देखिए बहुत भयंकर ये विकराल रूप है। आप बहुत दर्दनाक घटना हो सकती थी अगर आज रविवार यानी कि संडे नहीं होता। साथी यहाँ बता रहे हैं, तमाम साथी यहाँ बता रहे हैं, सूत्रों ने बताया कि इस बिल्डिंग में कमर्शियल काम होता था जो कि जिम बताया जा रहा है, पार्लर बताया जा रहा है और ICICI बैंक जो कि आपको सुविधा उपलब्ध करवाता है। यहाँ के काफ़ी इधर जो लोग हैं खड़े हुए हैं, आइए इनसे जानकारी लेंगे कि हुआ क्या था। के तोड़ने के बावजूद ये हादसा जो आप देख रहे हो भयंकर हादसा हुआ है। दिल्ली की ये सुभाष नगर टैगोर गार्डन है, मेट्रो के पास है। दमकल विभाग इधर आया हुआ है और 11 बजे का ये हादसा बताया जा रहा है। ये 250 गज की बिल्डिंग है। नवल जी ऊपर चढ़ के बताएं, हम आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे आपको दिखाए कि ये पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है, धरती में समा गई ये बिल्डिंग, आप देखिए। मगर अभी तक ये बताया जा रहा है कि सब जिम भी बंद रहता है, नहीं तो और समय भी ऐसा था कि रात के 11 वगैरह बजे थे। उस समय कोई बिल्डिंग में उम्मीद करते नहीं था और गली का भी कोई नहीं निकल रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ईश्वर की दया है कि बस अब ठीक रहा है। बस अब जो नुकसान है तो हुआ है। मैं उम्मीद है कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ होगा। कितनी पुरानी बिल्डिंग बता रही? देखो अंदाज़ा है 7-8 साल पुरानी होगी, अंदाज़ा 8-10 साल। कितने हो गए? 10 साल इसको बने हुए। 10 साल हो गए? हाँ जी। मगर एकदम से धंसना क्या दर्शाती है? अब कुछ नहीं कह सकते सर, हम तो बैठे घर में बैठे इतना धमाका हुआ, पूरा ब्लास्ट हुआ एकदम। आपका शुभ नाम? सुमित जी बताइए, ऐसे बिल्डिंग धस सकती है? अब क्या कह सकते हैं, ये तो इस बारे में हम की वजह से है ना जी, बेसमेंट बना। काम चल रहा था 11 बजे काम? आज भी काम चल रहा था, आज भी आई हुई थी मशीन JCB की, तभी तो ये हुई है, नहीं तो हादसा होता ही नहीं है। शिकायत की थी आपने कहीं? नहीं, इन्होंने शिकायत की है, इन्होंने नहीं खोदने दी अपने साथ, तभी ये बिल्डिंग बच गई, नहीं तो ये भी से साथ में जाती। इन्होंने साथ वालों ने 3 फुट अपना बता रहे हैं, पड़ोसी बता रहे हैं यहाँ इनको पहले से ही लग रहा था खतरा है और इन्होंने बिल्डिंगों को खोदने नहीं दिया। और बिल्डिंग जिनकी टूटी उनसे बात करेंगे। अपना शुभ नाम बताएंगे? मेरा नाम दीपक है और ये साथ में बिल्डिंग के खुदाई चल रही थी। JCB सारा दिन JCB चली जाते थे, सारा दिन JCB मशीन चली है, उसकी वजह से ही ये बिल्डिंग गिरी है। किसकी बिल्डिंग बताई जा रही है? साथ वाली कोई बिल्डर है, सरदार जी यहीं पर जो ये बिल्डिंग बना रहे थे। बिल्डर है या मकान मालिक? अब ये बिल्डर है, वो अभी सेल करके गए हैं। ये बिल्डिंग अभी बिकी है पीछे। अब वो बेसमेंट खोद रहा था, सारा दिन JCB चली है, JCB से ही बिल्डिंग गिरी है। क्योंकि हो सकता है वो पिलरों के अंदर मार गया वो, क्योंकि उनको पता तो होता नहीं है, अपने हिसाब से वो कर रहे हैं। कब से चल रहा काम? कितने दिन हो गए इन्हों काम चलते हुए? काम तो चल रहा है, JCB 2 दिन से आई। JCB 2 दिन से ये बेसमेंट की खुदाई कर रहे हैं अपनी।
तो उसकी वजह से बिल उसकी जेसीबी मशीन से क्या इन्होंने पिलर में मारा है, क्या मारा है, वो मेरे को भी नहीं आइडिया। उसी की वजह से बिल्डिंग गिर गई है। परमिशन डिपार्टमेंट में दी है कौन सी बिल्डिंग बनाने की? इस वाले की हमें तो पता ही नहीं है। तो आपने शिकायत दी थी वहाँ पर? हमें तो पता ही नहीं है, मेरे को तो पता ही नहीं ये बिल्डिंग ये कब बन रही है। इन्होंने मेरे को अभी इन्फॉर्म करा है। हम तो यहाँ क्योंकि देखो ये सारी बिल्डिंग रेंटेड है ये, तो हमें आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। 2 महीने 3 महीने में एक बार हम चक्कर ज़रूर लगा लेते हैं। कितनी पुरानी बिल्डिंग बता रहे हो? ये तो अभी बनी है मेरे ख्याल से कितने आपने बनी बनाई ली थी? आपकी खुद की है? ब्रांड न्यू बनाई है। आप ही ने बनाई? हाँ जी। ये लेंटर डला हुआ था? ये पक्के लेंटर की बनी हुई है। ऊपर टॉप पे क्या था? गाटर? गार्डर है ही नहीं, सारा ये लेंटर है। लेंटर है सारा? लेंटर है सारे। कितना मंजिली बनी हुई थी बिल्डिंग? ये तो जो नक्शे से बनी हुई है, पार्किंग, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्या काम होता था यहाँ? कुछ नहीं, आईसीआईसी बैंक को दे रखी है सिक्योरिटी को, और एक जिम है, और बेसमेंट के अंदर वो है, क्या नाम कहते हैं, मेकअप वाले पार्लर है। पार्लर। इस नुकसान की भरपाई कौन करे? ये बिल्डर भरेगा, और कौन भरेगा? ये बिल्डर ही भरेगा ना, जो ये खुदाई कर रहे हैं, जिसको पता ही नहीं कि कितनी छोड़ के खुदाई करनी है। क्या है 11 बजे तक खुदाई हो रही थी शाम को है? 2 दिन हुई है। 2 दिन खुदाई हुई है। और शाम में कितने बजे तक हुई है खुदाई? रात को, परसों और कल, आज ये जो रात की इस रात को खुदाई हुई है। कितने बजे तक हुई है खुदाई? ये हुई है कोई 5-6 बजे तक हुई है। और कल कितने बजे तक हुई थी? कल रात को पूरी रात चली थी। पूरी रात चली? आपको परेशानी हुई रात को सोने में? धमाके हो रहे थे, अब क्या करते थे। कंप्लेंट दी आपने? कंप्लेंट वो आया, आप पैर छू लिए, भाई साहब आपको तकलीफ हो गई है, वो आप चुप कर क्या करते हैं। ये तकलीफ किसको भारी पड़ेगी? हमें पड़ेगी और किसको पड़ेगी? आप बताइए। हमें पड़ेगी सबसे भारी। जो देखो बिल्डिंग गिर गई, इससे कितने लोगों का रोजी रोटी चल रही थी, सब है। अब ये तो शुक्र है कि आज संडे था, कोई बिल्डिंग में था नहीं आज। निकल नहीं रहा था। इसकी भरपाई नहीं कर पाते। अगर किसी की जान चली जाती तो उसकी पैसे से भरपाई कहाँ हो सकती है किसी की ज़िंदगी की? ये बहुत तो आज भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि आज संडे था। सिक्योरिटी वाले की संडे की ऑफिस बंद होता है, जिम की भी छुट्टी होती है, मेकअप वालों की भी छुट्टी होती है। बंद थी बिल्डिंग आज, कोई खाली थी। कोई जा भी रहता है, ये मेन रोड है, उधर से गेट बंद होता है, यही गेट खुला है। एक ही मेन गेट है यहाँ, एंट्रेंस ही यही है मेन गेट की। गाड़ी वाड़ी तो नहीं दबी? बाइक आते नहीं, कोई गाड़ी को नुकसान नहीं हुआ। वही अच्छी बात है कि कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैं तो हाथ जोड़ के कि भाई किसी को जान हानि का नुकसान नहीं हुआ, जान का। शुक्र है कि भारत में रविवार को छुट्टी दी जाती है, नहीं तो ये रविवार काफ़ी लोगों के घर के दिए बुझा देता। आपने देखा टैगोर गार्डन की ये घटना, जो बिल्डर अपनी मनमानी चलाते हैं और रोकते हैं तो रोके नहीं जाते। ये डिपार्टमेंट क्या चाहता है, दिल्ली पुलिस क्या चाहती है। और आप ये देखिए, ये पूरा क्या गैस लीकेज है? क्या है इसमें? गैस है, पाइपलाइन है ना, गैस की, गली मोहल्ले की, आईजीएल की, वो नीचे से जा रही है ना, वो फट गई होगी ना बिल्डिंग गिरने से। वो सारी लीकेज है। पाइपलाइन फट चुकी है, स्मेल आ रही है, मगर आईजीएल जो कि गैस कंपनी बताई जा रही है, वो पाइप इधर फट चुकी है। काफ़ी इधर साथी जो परेशान है, सदमे में है कि ये पाइपलाइन कहीं आग ना बन जाए। ये बिल्डिंग का भूकंप आपने देखा होगा, तहस नहस ये बिल्डिंग आपको दिख रही होगी। हम आपको दिखा रहे हैं वो बिल्डिंग जो धरती में समा गई है। अगर आज रविवार ना होता तो आज सिर्फ लोगों की रोहाराट सुनी जाती और चिल्लाते चिल्लाते लोग मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर हमेशा अपनी जान को समझते हुए, अपने ज़िंदगी को समझते हुए सिर्फ अपना भला करते हैं, मगर पड़ोसी जो परेशान होते हैं उनकी सुनवाई की नहीं जाती। डिपार्टमेंट कब हरकत में आएगा और कब एमसीडी जागेगी और कैसे यहाँ समस्याओं का समाधान किया जाएगा? दिल्ली में तमाम बिल्डिंगें बनती है, बिल्डिंग बनाने के बाद नक्शे बनते हैं, मगर बिना नक्शे के बनने वाली बिल्डिंगों को जेसीबी चलाकर 2-2 दिन खोदा जाता है और नींव को उखाड़ दिया जाता है, अपनी नहीं दूसरों की नींव को। आज आपने देखी ये घटना। हम आपसे एक विनती करते हैं, अगर आपके यहाँ कोई भी बिल्डर बिल्डिंग बनाता है तो बेसमेंट बनाता, तो आप उससे पहले डिपार्टमेंट से बात करवाइए और बात करने वाले लोगों से, अपने पड़ोसियों से ये ज़रूर बताइए कि अगर ये बिल्डिंग की भरपाई कौन करेगा। जो ये बिल्डिंग गिरी है, अभी जो हमारे साथी आपने देखे, दीपक जिनका नाम बताया जा रहा है, दीपक जी ने बताया ये जो
नुकसान है इसकी भरपाई कौन करेगा? कौन सी सरकार करेगी या वो बिल्डर करेगा? बिल्डर का नाम इन्हें मालूम नहीं, मगर बिल्डर अपनी दमंगाई से जेसीबी यहाँ लोगों को चलवा कर दिन रात उनकी हराम कर दी है और यहाँ डिपार्टमेंट कभी आया नहीं। क्या कहेंगे, ऐसा हुआ? सर अब जेसीबी चल रही है, उसी की वजह से बिल्डिंग गिरी है। बताओ इसके अंदर हम क्या करें? बताओ, अब हम तो बड़े परेशान हो गए, हम आपको बता नहीं सकते। कितना नुकसान हुआ गोदी? सर पूरी बिल्डिंग गिरी है। अब देखो, बिल्डिंग तो पता ही है आजकल कितना नुकसान को यार। सर क्या और क्या रोजगार है आपका जो इसी से हो काम अपना घर का पालन पोषण चलता था? रोजी रोटी चल रही थी घर के किराए से, ये यहाँ से जो रेंट आता था। इसमें बिल्डिंग में 3 पार्टनर हैं, पार्टनर भी आ रहे हैं, अभी रास्ते में है। जिंदगी नर्क हो चुकी है सिर्फ एक गलती से, एक छोटी सी जो गलती जो नुकसान दे देगी, इतना बड़ा नुकसान कर देगी, सोचा नहीं था। आपके यहाँ अगर बिल्डिंग बनती हो तो आप उनको रोक देना जो बिल्डर है, नहीं तो उनसे तय कर लेना अगर आपकी बिल्डिंग नींव को खोदने के द्वारा गिरती है तो उसकी भरपाई कौन करेगा, नहीं तो आपको भी ऐसे ही रोना पड़ेगा। दिल्ली में लोग सिर्फ ठेकेदारी तो लेते हैं, मगर ठेकेदारी करने का जो तरीका है वो तरीका आपने देखा। दिल्ली का टैगोर गार्डन आज सुर्खियों में है। क्यों? क्योंकि अब जो घर में आने वाली इनकम वो ख़त्म हो चुकी है। कमर्शियल ये बिल्डिंग बताई जा रही है, डिपार्टमेंट सभी डिपार्टमेंट इधर आए हुए हैं और डिपार्टमेंटों का जो रवैया पहले जो रहा है उस पर अगर बात करें तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं की गई। देखिए, ये आप देखिए पूरा जड़ से उखड़ चुका है ये पेड़, और कितना बड़ा ये पेड़ है हम आपको दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन दिखाएंगे आपको। और आप देखिए ये पूरी बिल्डिंग है और नुकसान तो हुआ है, और जिनका हुआ है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते ऐसा नुकसान हुआ। ये भरपाई कौन भरेगा? ये गाड़ी में जनरेटर है, ये जनरेटर बताया जा रहा है, और जो आपको हम दिखा रहे हैं पूरा तहस नहस हो चुका है। और यहाँ जिनकी अपनी बिल्डिंग है वो सिर्फ सहमे हुए हैं, कोमा में हो जाए ऐसा इंसान जो इतना नुकसान नहीं भर पाएगा। ये कौन सी सरकार है जो सुनवाई नहीं करती? आराम से आ जाओ देख के मेरे भाई, एक मिनट सर का इंटरव्यू ले लें, लोग पकड़ो एक मिनट। सर कुछ बताएंगे, कुछ जानकारी देंगे? ज़्यादा कुछ पता नहीं इसके बारे में। अभी जो कॉल हुई है वो किस तरह से हुई है सर? मैं नहीं बता पाऊँगा। नहीं, वजह कुछ भी नहीं पता सर? कितने बजे की घटना सर? पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? अभी सर को कुछ मालूम नहीं, आपको हमने दिखाया। तमाम इधर पुलिस सैनिक इधर तैनात हैं, और तैनात जो भी यहाँ पर जो बीट ऑफिसर था और जो साथी है जिनकी बिल्डिंग बताई जा रही है, वो बिल्डिंग जिनकी बताई जा रही है वो कंप्लेंट अपनी कर रहे हैं कि ये बिल्डिंग जो टूटी है, जो ये बिल्डिंग धसी है, जो ध्वस्त हुई है बिल्डिंग, वो बिल्डिंग जो बिल्डर बना रहा था, मकान को बना रहा था, बेसमेंट बना रहा था, उस बेसमेंट को बनाते हुए ये जो नुकसान हुआ है वो दीपक जी का हुआ है। 4 मंजिला बिल्डिंग जो कमर्शियल बिल्डिंग थी, जिससे उनका अपना परिवार चलता था, और वही परिवार आज भूखा मरने के तादाद पर है। बीट ऑफिसर ने क्या कार्रवाई की, क्या संज्ञान लिया, और एमसीडी के जो भी आला अधिकारी जो इसमें लिप्त है, दिल्ली का ये वेस्ट जोन पड़ेगा, रजौरी गार्डन पड़ेगा, ये जानेंगे इनसे कि ये बिल्डर का नाम क्या है, बिल्डर का मोबाइल नंबर क्या है, और किस लापरवाही से बिल्डर काम करता है। बीट ऑफिसर कौन है यहाँ पर? हाँ जी, बीट ऑफिसर
नहीं मान्यवर जी, बिल्डिंग इधर बन रही है, बीट ऑफिसर ही बताएगा। नहीं, हमें क्या पता कौन है, हमें आप वही हम ऑफिसर यहाँ बैठे रहेगा, कौन बना रहा है मुझे। मैं आप ही बताइए, बिल्डर बीट ऑफिसर होता किस लिए? एक बीट मिनट, ऑफिसर होता किस लिए? 50ERU27। आप ये देखिए, यहाँ तमाम पुलिस सैनिक इधर आए हुए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए आए हुए हैं, हमसे सवाल कर रहे हैं जिनका जवाब आप तक पहुंचना चाहिए। वही सवाल है जो आपको सुरक्षा देगा। आपको आने वाले समय में आपको हर चीज़ की जानकारी पक्ष न्यूज़ देता रहता है। ये बिल्डिंग पूरी ध्वस्त हो चुकी है और जिस साथी की ये बिल्डिंग है वो कैसे अपने इस नुकसान को बचा पाएगा या फिर उसको कौन मुआवजा देगा? वो बिल्डर कौन है? वो बिल्डर जो इधर बिल्डिंग बना रहा था और जो ठेकेदार था वो कौन है? उसके बारे में हम जानकारी चाहते हैं। और ये बिल्डिंग ऑथराइज थी या अनऑथराइज, ये एमसीडी के संज्ञान में थी या नहीं थी, ये पुलिस के संज्ञान में थी या नहीं थी, इसके बारे में ज़रूर जानकारी आप तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है। और जानेंगे यहाँ पर कि ये कौन बिल्डर है जो आपको जानकारी। नाम है? हाँ जी, जो बिल्डर है कौन बना रहा है इसको? बिल्डर का पूछ रहे हैं अभी, तो जैसे 2-3 बिल्डर का नाम लिया, अभी कंफर्म नहीं पता लग पा रहा मेरे को कौन सा बिल्डर है। कोई सरदार जी बिल्डर है यहाँ पे। कोई क्या नाम बताया जा रहा है? कोई नागपाल बता रहा है शायद। कोई मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर कहाँ रहते हैं नागपाल? नागपाल जी यहीं टैगोर गार्डन में कहीं रहते हैं। कॉल आपने की है? मैंने अभी कॉल कंप्लेंट लिखवाई है। कंप्लेंट लिखवाई है? 100 नंबर कॉल कर? हाँ, 112 नंबर पे। 112 पे 100 तो बंद हो गया मेरे ख्याल से। 112 पे लिखवाई है कंप्लेंट अभी। तो अब कैसे क्या होगा, कुछ जानकारी तो अभी समझ आ रहा है? मेरे को तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा जी, मैं तो खुद परेशान हूँ, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। साथियों, आप जान लीजिए, आपके बीट ऑफिसर, पुलिस सैनिक जो आपके एरिया में तैनात होते हैं वो किस तरह अपने काम को अंजाम देते हैं। पुलिस यहाँ पर काम तो करती है मगर नाकामी ही आपको नज़र आ रही है। हमने नाम का पता करना चाहा मगर वो नाम नहीं मिला। वो नाम किसके नाम है, ये बीट किसकी है, ये कौन सा थाना है, ये कौन सी जगह है, और बिल्डिंग को बनाने वाला मालिक कौन है, और बिल्डिंग को सेफ जो रखता है वो कौन है। तमाम साथियों ने यहाँ डरते हुए बताया, नाम नहीं बताया। बिल्डर का नाम बताया जा रहा है, सूत्रों ने बताया बिल्डर का नाम नागपाल है। वो नागपाल यहाँ का रहने वाला है जो बिल्डिंगों को बनाता है और अपना जीवन अच्छा बिताता है। मगर यहाँ जीवन जिसका खराब हुआ है उस व्यक्ति का क्या हाल होगा आप देख लीजिए। हमने पुलिस सैनिकों से पता किया, तमाम साथियों से पता किया, मगर बीट ऑफिसर यहाँ कौन था उसका नाम अभी तक नहीं पता लगा। चलो वो तो पता चल ही जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जो इस साथी को इंसाफ मिल सके। और इसलिए मिल सके क्योंकि ये आपके भरोसे यहाँ बैठा है। आपकी कानूनी व्यवस्था को लेकर चलने वाले ये वही भारतीय है जो आज़ाद भारत में रहते हैं, मगर यहाँ गुलामी आपको दिख रही है।